आप एजुकेशन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचते हो तो वहां पे म्यूजिक कवर कभी नहीं करते। पर्सनल फाइनेंस क्या है, कॉलेज में भी कवर नहीं करते। यार फिर आदमी कैसे समझेगा कि आप 2% तो एजुकेशन। यार एक्चुअली वो लोग 6,000 से कुछ नहीं, हम्म। क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, अगर मैं सिर्फ 2% कमाऊंगा कैसे हो, हम्म। क्योंकि वो लोग। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं जीटी भाई। सो उन्होंने लास्ट टाइम हमें आयरन कॉन्डर की स्ट्रैटेजी बताई थी एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। आज हम लोग को वो नई स्ट्रैटेजी सिखाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली जीटी भाई बहुत सारे मैसेजेस आए पर्सनल लेवल पे कि उनको बताओ, जीटी भाई को वापस बुलाओ और बोलो कि कुछ नई स्ट्रैटेजी हमें बताए, थोड़ी सी रिस्क फ्री हो, जो इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी हमारे रिटेल ट्रेडर्स को थोड़ा सा हेल्प कर सके। तो वेलकम टू द शो। थैंक यू देवराज फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आई थिंक हाँ, आज की जो वॉलेटाइल मार्केट है, कभी मार्केट ऊपर भाग जा रहा है, कभी मार्केट नीचे आ जा रहा है। पर अगर आप देखोगे तो मार्केट वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है कभी कभी। अगर आप फ्राइडे का सेशन देखोगे तो ज्यादा इंक्रीज भी नहीं हुआ, ज्यादा गिरा भी नहीं मार्केट। तो इतने वॉलेटिलिटी में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो ऑप्शन बायर है, इधर आप कॉल बाय करो या पुट बाय करो, लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप अपना पोजीशन होल्ड ही नहीं कर पाते हो इतना वॉलेटाइल मार्केट में। और वॉलेटाइल मार्केट में और एक अच्छी बात ये हो जाती है कि जब भी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे करता है तो आपका जो विक्स है वो बढ़ जाता है। और अगर विक्स बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपको प्रीमियम अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो, आपको ज्यादा प्रीमियम मिलता है तो वही आपका ज्यादा फायदा हो जाता है। तो आज ऐसी एक स्ट्रेटेजी है जो मैं बहुत पर्सनली यूज करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो और आपको बार बार मार्केट जाके एडजस्टमेंट करना है तो वो सेलिंग नहीं हुई। आप ऑप्शन सेल कर दो, मार्केट को अपने लेवल पे आने दो, आपको थीटा डिके में ही फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं बार बार मार्केट को नहीं देखना चाहता, मैं बार बार चार्ट देखना नहीं चाहता हूँ। तो मैं ये स्ट्रेटेजी पर्सनली भी यूज करता हूँ, जो मेरे फेवर में 90% ऑफ द टाइम मेरे फेवर में ही गई है। बहुत कम चांसेस है जहां मुझे लॉस हुआ है। तो स्क्रीन शेयर शुरू करते हैं और फिर हम डिस्कस यस, करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। यस आई कैन सी। ठीक है। ये स्ट्रेटेजी का नाम है बैटमैन स्ट्रेटेजी। ये मैं डिप्लॉय कब करता हूँ? मैं फ्राइडे को डिप्लॉय करता हूँ। मैं 9:20 के आसपास इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। 9:20 का मेरा लॉजिक ये है कि जब मार्केट ओपन होता है, थोड़ा वॉलेटाइल होता है, तो प्रीमियम हाई मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर मार्केट जैसे ही स्टेबल होना शुरू होता है, प्रीमियम गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जितना प्रीमियम राइट। गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा। तो मैं वो एडवांटेज के हिसाब से 9:20 को करता हूँ। और मैं फ्राइडे को ही प्रेफर करता हूँ, और कोई डे में प्रेफर नहीं करता हूँ। और ये पोजिशनल भी हो सकता है। तो अगर मेरा प्रॉफिट ओके। लेवल नहीं आया तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड भी करता हूँ। और उसको कैसे हेज करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे जब आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो राइट। मार्च का कोई भी एक पीरियड ले लेते हैं। मार्च से बैक टेस्टिंग करते हैं, और मैं ज्यादा मंथ नहीं करूंगा। आई वुड रिक्वेस्ट द व्यूअर टू बैक टेस्ट दिस देमसेल्फ एज वेल बिफोर दे टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। मार्च फ्राइडे हो गया, 9:20 के आसपास में आ गया, और मैं बैटमैन स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ। सो लेट मी शो यू कैसा दिखता है। बैटमैन स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं, जैसे एट द मनी है, एट द हम्म। मनी से 250 पॉइंट दूर जाके हम एक लॉट बाय करते हैं। तो ढाई अगर सौ पॉइंट अभी दूर चल जाके रहा है, एक लॉट बाई कर रहे हैं, ओके। बाय करते हैं। ठीक है। तो जैसे अभी चल रहा है, उस दिन मार्केट चल रहा था 22,550 में 9:20 के आसपास। तो मैं 250 पॉइंट दूर गया, एक ऑप्शन का पुट मैंने बाय किया। सिमिलरली 250 पॉइंट में इस तरफ भी आया, कॉल के साइड भी आया, और मैंने एक पुट बाय, एक कॉल बाय किया। ओके। ठीक है। जैसे ही आपने कॉल बाय किया, उसके नेक्स्ट स्ट्राइक जो है, जो 300 लेवल दूर है, वहां पे मैंने दो सेल किए। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक बाय किया और दो सेल किए मैंने। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन पुट के सेल किए, यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन कॉल के सेल किए। तो 1:2 ओके, का रेशियो बन रहा है। अब इसमें जो फायदा अभी क्या आपके है? स्क्रीन में दिख रहा है हाँ। कि 22,300 का पुट आपने बाई किया है, 22,250 का पुट आपने सेल किया है, दो लॉट। हम्म, 22,800 का कॉल आपने बाई किया है, एक लॉट, और 22,850 का कॉल सेल किया, दो लॉट, राइट। दो लॉट, हाँ जी। ओके। तो पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप देखोगे राइट। तो एंड में ऐसे ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा है। तो ये शेप राइट। एक बैटमैन बैटमैन का मास्क जैसा होता है, वैसा दिख रहा है, इसलिए उसको बैटमैन स्ट्रेटेजी एक्चुअली बोली जाती है। बैटमैन ही लग रहा है। हाँ। अब इसके रूल्स क्या है? एंट्री तो, अब राइट। स्टॉप लॉस क्या है रहेगा? कोई भी मेरा पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया है, वो अगर हम्म। 70% पहुंच जाए तो उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा बाय में। ओके। जो एरन कॉन्डोर में जो लॉजिक बोला था, वही लॉजिक यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है।
जैसे राइट। ही आपका 70% के आसपास लॉस दिखना शुरू हो जाए, कोई भी कॉलिंग का जो लेग है, आप हम्म। उसको बाय में कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, पुट अगर 51 से बढ़ बढ़ के 70% ऊपर चला गया, तो हम्म। यही पुट जो मैंने दो सेल किया है वो दो बाय में कन्वर्ट कर दूंगा मैं। ओके। ओके। तो ये हो गया मेरा पहला स्टॉप लॉस। राइट। दूसरा टेक प्रॉफिट क्या रहेगा? टेक प्रॉफिट में नॉर्मली जो रेकमेंड करता हूं, जो भी आपको नेट क्रेडिट दिख रहा है यहाँ पे 5,700 के आसपास, राइट। जो इस साइड में दिख रहा होगा आपको, उसका 50% के ऊपर अगर पहुंच गया तो मैं ट्रेलिंग करना शुरू कर देता हूँ। और ट्रेलिंग में अगर 50% के आसपास वापस आ गया तो मैं काट लेता हूँ अपना सौदा, ओके, फिफ्टी इसमें परसेंट के मैक्स प्रॉफिट आसपास। दिखा रहा है 9,500। हाँ, वो मैक्स प्रॉफिट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अगर आप देखोगे, ये ट्रायंगल वाला जो सेक्शन है, अगर मार्केट हम्म। वहां पे एक्सपायर करेगा तो मुझे 9,500 का प्रॉफिट दिखेगा कोई भी साइड में। ओके। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, आपको होल्ड करना है, आपको लग रहा है मार्केट आपके ये ट्रायंगल के एरिया में आके क्लोज करेगा, होल्ड द ट्रेड, यू कैन गेट अप टू ओके। 9,000। बट नॉर्मली कंजर्वेटिव, मैं थोड़ा रिस्क कम लेना चाहता हूँ मार्केट में, जितना जल्दी उसे कम अपना पैसा निकालना चाहता हूँ, तो मैं नेट क्रेडिट जो दिख रहा है उसका 50%, विच इज 2,000 3,000 के आसपास जब भी आएगा, मैं निकल जाऊंगा। ओके। ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो मैंने कॉल और पुट सेल किया है उस पर ध्यान रखना है। और मैं राइट। धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हूँ मैं। अभी आप देखोगे तो 5% के आसपास पुट में लॉस चल रहा है और 25% के आसपास कॉल में प्रॉफिट चल रहा है। आई डोंट हैव टू डू राइट। एनीथिंग। हम्म। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही 70% के आसपास आएगा, मैं एक डिसीजन लूंगा मुझे क्या करना है। ओके। अभी हम 1:30 बजे के आसपास आ चुके हैं। प्रॉफिट अपने फेवर में मार्केट चल रहा है, नथिंग टू वरी। ये डे एंड हो गया। यहाँ पे 1,600 रुपया के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। विच इज वन अगर आप पॉइंट सिक्स स्ट्रेटेजी परसेंट 1.6 नहीं, 0.6% के आसपास है। सॉरी, 0.6। हाँ, अभी यहाँ पे दोनों लेग में मेरा प्रॉफिट चल रहा है। मतलब क्या है? मार्केट पूरा साइडवेज है, मुझे डरने की राइट। कोई बात नहीं है, मार्केट मेरे फेवर में है, तीता डी के मुझे मिल रहा है, मैं ये ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ये राइट। फ्राइडे के दिन लिया है मैंने। तो मंडे को देखते हैं क्या हुआ। मंडे मार्केट ओके। ओपन हुआ, 2,200 के आसपास मेरा प्रॉफिट शुरू हो गया। राइट। अभी यहाँ पे दो तरीका है। अभी आपका 2,500 के आसपास आपको प्रॉफिट चाहिए, 2,500 हम्म। थोड़ी देर में मार्केट आपको दिखा देगा, ये आ गया 2,500। अभी यहाँ पे आप निकल सकते हो अगर निकलना है तो, नहीं तो यहाँ राइट। से ट्रेडिंग शुरू करो। ये दोनों लेग जो आपने सेल किया है उसमें फोकस रखो। अगर वो कोई भी लेग जीरो के आसपास आ जाता है, जब जैसे कि पुट 48% का प्रॉफिट दिखा रहा है, कॉल 28% का प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर ये जीरो राइट। के आसपास आ जाए निकल जाओ। ओके। इन द सेंस, 51 का 26 चल रहा है प्राइस, अगर ये 26 वापस 51 आ गया, मैं एग्जिट कर दूंगा। हम्म। जो ट्रेलिंग में बोल रहा था, सिमिलरली कॉल साइड 48 का ओके। 35 चल रहा है, मैं निकल जाऊंगा। तो ये आप ये भी कर सकते हो ट्रेल करने के लिए, टू सी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ सकता है। तो हम धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है एंड ऑफ द डे में। अभी भी मेरा ट्रेलिंग हिट नहीं हुआ है, मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है, आप राइट। कर सकते हो। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे ही दूसरी मार्केट खुला, आपका जो भी प्रॉफिट था वो चला गया, चला वापस गया। 1,000 रुपये राइट। कैश में आ गया। तो हम्म। अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो गैप अप गैप डाउन का रिस्क आप लेते हो। मैं रेकमेंड करता हूँ 50% आया निकल के निकल जाओ। पर यहाँ पे भी राइट। आप लॉस में नहीं जाओगे, ये 49% है, अभी देखते हैं क्या करता है मार्केट। हम्म। धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, एंड ऑफ द डे क्या, 4,000 का प्रॉफिट आ गया। सो इट्स ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड। आप रिस्क कितना लेना चाह रहे हो, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है। बट आई रिकमेंड, टेक 50% ऑफ वट एवर क्रेडिट यू हैव गॉट एंड एग्जिट द मार्केट। राइट। तो ये वाले वीक में मुझे एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। मार्केट साइडवेज रही, मेरे फेवर में ही रही। मैं हम्म। हैप्पीली वेनसडे को इसमें से निकल जाऊंगा। थर्सडे तक ट्रेड लेके मत जाओ, क्योंकि थर्सडे को मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। अभी जो 3 लाख में है वो आपको 4.5 5 लाख रुपए रखना पड़ेगा। आई विल नॉट रिकमेंड। वेडनेसडे तक निकल जाओ ट्रेड से। तो इसमें भी लेकिन आपका जो कैपिटल रिक्वायर्ड था दैट इज अराउंड 2.81 lakhs व्हिच आई कैन सी। हाँ, यस, 3 लाख के आसपास। तो सी इसमें दिस इज आप। मोर फॉर दोज इंडिविजुअल जो ट्रेड डाल के भूल जाओ। 70% का स्टॉप लॉस डाल के भूल जाओ। मतलब 5 5 मिनट मार्केट आके देखने की जरूरत नहीं है, डे स्टार्ट में और डे एंड में एक बार देख लो बहुत है। इसमें भी आपने आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी की तरह ही किया है कि चार्ट्स देखे नहीं, कुछ देखा नहीं, ना, आपने ना। आपने सिर्फ स्ट्रेटजी डिप्लॉय की है। हम्म। सो दिस स्ट्रेटजी प्रूव्स बेटर फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स और मे बी पीपल हु यस, आर इन बिजनेस एंड वांट टू डू ऑप्शन यस, ट्रेडिंग।
राइट। उनके लिए जिसमें चार्ट फायदेमंद है। देखना ही नहीं है। नहीं देखना है। और एक मन देखते हैं जहां पे मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी थी। मैं जब बैक टेस्ट कर रहा था और मैं खुद जब ट्रेड डिप्लॉय करता हूँ तो कोई कोई दिन याद रह जाते हैं जहां पे मैंने को एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी थी। आई थिंक 28 मार्च, आई थिंक ये बहुत वॉलेटाइल टाइम था। हम्म। एंड ऑफ द मार्च मैं 9:20 को आता हूँ। सिमिलरली बैटमैन स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता हूँ। मैं नॉर्मली 2 लॉट के साथ करता हूँ पर मैं 1 लॉट से दिखा रहा हूँ क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट 3 लाख के आसपास है। राइट। यहाँ पे भी क्या है, 8,000 का मेरा नेट क्रेडिट है। 4,000 जैसे दिखेगा मैं एग्जिट कर दूंगा। ओके। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके मार्केट में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ। अगर आप देखोगे तो यहाँ 22% का लॉस शुरू होना शुरू हो गया है। मैं क्लोज हम्म। मॉनिटर करता हूँ उसको। बट ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही है। हाँ, ओवरऑल प्रॉफिट में। तो जो एंग्जाइटी होती है जब आप ट्रेड डालते हो कि मेरा लॉस शुरू हो गया मेरा प्रॉफिट शुरू हो गया, वो एंग्जाइटी पूरी हट जाती है क्योंकि आप जैसे ही राइट। डिप्लॉय करते हो मार्केट अगर साइडवेज है या विक्स कम होना हम्म। शुरू हो गया है तो आपको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। तो एंग्जाइटी राइट। चली जाती है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ये देखो एंड ऑफ द डे में 4,000 के आसपास आ गया, 3,900। राइट, अगर विच वाज मैं 1.3% अप्रोक्सीमेटली। 1.3%, अगर मैं कंजर्वेटिव हूं तो मैं क्यों मार्केट में रुकूं, मैं ये लेके निकल जाना चाहता हूँ। पर मैं राइट। रिस्क लेना चाहता हूँ, देखता हूँ क्या होता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे चाहता हूँ मैं 3,000 के आसपास ही चल रहा है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे मेरा पोजीशन, तो पुट में मुझे लॉस चल रहा है राइट। 39%। मेरा कॉल मेरा सब जो लॉस है वो कवर करके दे रहा है, इसलिए मैं 3,000 के प्रॉफिट में अभी भी दिख रहा हूँ। पर देखते हैं राइट। वो दिन क्या होता है। मैं रिस्क ले रहा हूँ। होता है ना कोई कोई कि भाई हम रिस्क लेंगे, हाँ, हम बहुत पैसा कमा रिस्क लेंगे, लेंगे, राइट। चलो देखो मार्केट क्या करता है। अभी आज ही भी राकेश झुनझुनवाला बनना है। आज ही राकेश वाला बनना है। अभी भी आपका 4,000 का प्रॉफिट है, आप निकल सकते हो। पर चलो देखते हैं क्या हुआ वो दिन। अब देखो यहाँ पे मार्केट में एक सडन बड़ा सा मूव आया। आपने 70% का स्टॉप लॉस डाल के रखा है अपने सिस्टम में। जैसे 70% आएगा ये जो मेरा बाय पोजिशन सेल पोजिशन है वो बाय में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अगर देखोगे 64 से 88% चला गया। राइट। ठीक है, जब आप लाइव मार्केट में हो, जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो वो 70% के आसपास आप एग्जीक्यूट करने के डाल दो पहले से, तो चांसेस है हाई है। नहीं है, एक अलर्ट डाल दो। देख लो सिस्टम में जाके कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो मैनुअली ट्रिगर करा दो उसको। अभी यहाँ पे मैं पोजीशन चेंज करता हूँ। मैंने क्या बोला था, 60-70% के आसपास है, मैं पोजीशन चेंज करूंगा। सेल राइट। से मैं निकल गया और दो क्वांटिटी निकला, मैं दो क्वांटिटी बाय किया। तो तो तेईस आपने हजार तीन सौ टेक्निकली स्क्वायर ऑफ पचास करने के टाइम पे 4 बाई किया। हाँ, 4 बाय किया। राइट। अभी देखते हैं मार्केट मेरे फेवर में क्या जाता है। और यहाँ पे लॉजिक क्या है, जो लेग मैंने अभी बाय किया है जो हम्म। 92.7 के आसपास है, वो हम्म। अगर मुझे 10% का लॉस दिखेगा मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। मैं ट्रेड से बाहर हूँ। राइट। ओके। क्योंकि अगर आप इसको होल्ड करोगे तो बहुत बड़ा लॉस होगा और ऑप्शन में लॉस होने में चांस, ऑप्शन में लॉस होने में टाइम नहीं लगता है। विद राइट। इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई हैव सीन पीपल लूजिंग देयर मनी, हाँ। जो भी कैपिटल रन किया। एक एक मिनट करके बढ़ते हैं जस्ट टू हम्म। इंश्योर कि मेरे फेवर में है। अभी चल रहा है 5,400 के आसपास प्रॉफिट, जैसे टू मैंने पॉइंट थ्री पोजीशन परसेंट को उसको। राइट। मैं 3 लाख पकड़ के चल रहा हूँ। मैं 3 लाख का कैपिटल लेके बैठा हूँ। 3 लाख का सिक्स ओके। परसेंट 6,000 के हम्म। आसपास आ रहा है, 2% के आसपास। 2%। आप यहाँ पे भी निकल सकते हो पर मुझे लग रहा है मार्केट मेरे फेवर में चल रहा है, मैं इसको होल्ड करता हूँ। 8,000, 11,000, आई थिंक हाँ 10,000 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ था वो दिन। एंड ऑफ द डे अगर मैं लेके जाऊँ 25,000, सॉरी। ओके। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेल करना है, आपने जो बाय किया हम्म। है उसको 92.7 में आप स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दो कि अगर मैं हम्म। कॉस्ट प्राइस में अगर निकल जाऊंगा एग्जिट कर दूंगा पूरे ट्रेड से। नहीं तो होल्ड करके रखो। अगर मार्केट आपके फेवर में चल रहा है, आप अगर देख रहे हो कि मार्केट में गिरावट आई जा रही क्योंकि वो दिन मार्केट गिरा था, राइट। तो होल्ड करो, आपको 25,000 तक का प्रॉफिट आ जाएगा। बट आपने जब एडजस्टमेंट किया तो आपका मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस अनडिफाइंड आ गया, तो दैट मींस इट हाँ, कैन गो एनी साइड। दैट इज व्हाई एनी यू आर साइड। सेइंग कि अगर आपका 10% से ज्यादा लॉस हो रहा है, जो आपने पुट सेल को पुट, पुट बाई में कन्वर्ट किया, हाँ, तो आप एग्जिट मार लो, लॉस लेके बैठ जाओ। हाँ जी। ये जो बिकॉज सेक्शन यहाँ नाउ पे दिख दिस रहा है बिकम्स वेरी 23,350, रिस्की। यस इट बिकम्स वेरी रिस्की। ओके। So if you are a conservative trader, right, you don't want to take more risk. My हम्म। strong suggestion to all the working men and women would be, जो भी आपको नेट क्रेडिट जब आप डिप्लॉय करते हो
जो भी नेट क्रेडिट आपको दिख रहा है, जो आपको क्रेडिट आया है, उसका 50% आता है, आप एग्जिट कर दो। तो आप एक राइट। एक, एक तरफ से जल्दी मार्केट से निकल जा रहे हो, आपको बार बार चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, और वीक में एक ही बार कर रहे हो आप। रोज रोज मत करो ये। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा फ्राइडे को ही एग्जीक्यूट करो, मंडे भी नहीं। क्योंकि फ्राइडे को क्या होता है, मार्केट अभी नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशन शुरू होगी, प्रीमियम आपको अच्छे मिलते हैं कंपेरेटिवली। तो अगर वॉलेटाइल मार्केट बहुत हो गया तो 70% तक पहुंचने में टाइम लगता है। और हम्म। 70% अगर पहुंच गया अपना लॉस, दैट मीन्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे द मार्केट इज ट्रेंडिंग, वो आपके राइट। स्टॉप लॉस को हिट नहीं करेगा। 90% ऑफ हम्म। द चांस। इधर मैं कभी भी नहीं बोलूंगा 100% मार्केट में जो मैं बता रहा हूँ वही होगा, अगर वो होता तो चाहिए क्या था यार। पर क्या चाहिए था, 90% राइट। के आसपास आपका विन रेट रहता है इस स्ट्रैटेजी में। इससे बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो बैटमैन स्ट्रैटेजी प्रेफर करते हैं कंपेयर टू आयरन कॉन्डोर और नेकेड स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल। राइट, बट मेरे में इसमें क्वेश्चन था कि लाइक आप बोल रहे हो कि आप फ्राइडे करते हो, ठीक है, एंड हफ्ते में एक दिन करते हो, ठीक है। तो जस्ट बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजी, अगर मैं 3 लाख का कैपिटल लेके आ रहा हूँ एंड हफ्ते में एक दिन कर रहा हूँ, तो मेरा 3,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली मैं एग्जिट अभी तक एवरेज हम लोग ने देखा है, विच इज हाँ। अराउंड 1%। तो अगर 4 में से 3 बार भी अगर अपना सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, तो अपने को प्रॉफिट होता है अप्रोक्सीमेटली 3 डेज का 9,000, और एक दिन का अगर लॉस लिया 3,000, तो 6,000 रुपीज अपने को आ रहा है, विच इज अराउंड मंथली वी आर गेनिंग 2%। यस। तो 3 लाख का कैपिटल पे वी आर गेनिंग 2%। तो साल का अपना 24% हो गया, विच आई थिंक बीट्स ऑल द एसेट क्लासेस। हाँ। और कोई कोई दिन नहीं, ये भी होता है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया तो आप हम्म। 2% के बहुत ऊपर भी कमा सकते हो। अब यही एग्जांपल देख लो, आप 10%, 3 लाख के कैपिटल में 25,000 कमा रहे हो अगर आप रिस्क राइट, ले रहे हो। तो यू विच इज कैन अराउंड इजिली अर्न अप 8%। टू 40 to 50% यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। इफ ऑन फ्राइडे मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, 70% का आपका हिट किया और फिर मार्केट भागे जा रहा है या गिरे जा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। राइट, एंड दिस एक्चुअली सॉल्व्स अ लॉट ऑफ पर्पस, क्योंकि जब से ट्रेडिंग चार्जेस भी बढ़ गए हैं, ठीक है, एंड हम्म। देयर आर लॉट ऑफ कंपल्सिव ट्रेडर्स हु कीप्स ऑन टेकिंग ट्रेड्स ऑन ईच कैंडल बेसिकली। तो अगर वो लोग ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं एंड वीक में एक बार करते हैं, राइट, तो देयर चार्जेस विल आल्सो कम डाउन ड्रास्टिकली। एंड मे बी जो लोग प्रॉफिटेबल है बट बिकॉज ऑफ चार्जेस भी वो लोग बहुत जल्द नेगेटिव चले जाते हैं, राइट, दिस माइट सॉल्व देयर पर्पस एज वेल। यस। सो हमें ट्रेडिंग ज्यादा नहीं करनी है, कम ट्रेड्स लेने हैं, अच्छे वाले ट्रेड्स लेने हैं, और स्ट्रैटेजिकली लेने और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेनी है। हैं। ये राइट। बहुत सारे अभी जो नए बंदे आ रहे हैं या बंदियां आ रही हैं, आई थिंक वो हर कैंडल में देखते हैं हाँ अभी मार्केट ऊपर जाएगा, 5 मिनट के कैंडल में। अगर आप राइट। वैसे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आपको एक माइंडसेट के साथ आना है, एक स्ट्रेटेजी के साथ आना है। आपको मालूम होना चाहिए अगर मेरे फेवर में गया तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे फेवर में नहीं गया तो मैं क्या करूंगा। एक प्लान के साथ ट्रेडिंग करनी है, तो आप राइट। प्रॉफिटेबल बन पाओगे। वरना फिर आप चार्जेस देते रहोगे और ब्रोकर और पैसे बनाते रहेंगे और एफ आई आई डी आई आपके पैसे लेते जाएंगे, रिटेलर वैसे ही 10 में से 9 जन तो लॉस कर ही रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू जीटी भाई वंस अगेन फॉर दिस लवली स्ट्रैटेजी, एंड आई होप के रिटेल ट्रेडर्स, हमारे जैसे लोग भी इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं, एंड एटलीस्ट वी कैन हैव अ माइंडसेट दैट ऑप्शन ट्रेडिंग जो हम लोग एक्चुअली बहुत जन उसको सट्टे की तरह लेते हैं, उसको नहीं करके हेज करके प्रॉपरली, एंड 2% अ मंथ इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक एक्चुअली, क्योंकि आपको कोई भी एसेट क्लास इतना नहीं देता रिटर्न्स, बट हम्म। जेंसीज एंड पीपल हु आर न्यू टू ट्रेडिंग, इवन ओल्ड पीपल हु आर न्यू टू ट्रेडिंग, वो लोग 2% से, या एक्चुअली वो लोग 6,000 से कुछ नहीं है, हम्म। क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, अगर मैं सिर्फ 2% कमाऊंगा तो कैसे होगा, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ बिजनेस वेयर दे नीड टू अर्न कंसिस्टेंट रिटर्न्स यस। over and above their normal income which they have, unless and until you want to come here as a full time trader, but I think इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से उन लोग को 1 करोड़ का कैपिटल लगेगा अपने सारे एक्सपेंसेस निकालने के लिए। आई थिंक अगर आप म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, करेक्ट, राइट। आप वहां पे एस आई पी डाल रहे हो, अगर उसका कॉर्पस भी आपका 50 लाख तक आ गया, यूज दैट कॉर्पस इन दिस स्ट्रेटेजी, इट विल गिव यू मोर देन योर म्यूचुअल फंड रिटर्न। एंड आई एम सेइंग कि 1-2% तो आपको मिलता ही मिलता है, पर जिस दिन ट्रेंडिंग हो गया यू कैन अर्न अप टू 5 to 6% ऑन द सेम डे, सेम डे, अगर राइट। आप ये फॉलो करोगे तो।
कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है नेमी, तो मार्केट बहुत ऊपर जाने का चांसेस बढ़ जाता है। मैंने ऑप्शन देखा है 300 गुना, अगर आउट ऑफ द मनी अगर किसी ने लिया है वो हो जाता है। तो आपका, राइट। आप तो कन्वर्ट कर रहे हो अपने पोजीशन को, यू आर प्रॉपरली राइट। हेज्ड, देन अर्न मोर रिटर्न। राइट। सो मेरा, जस्ट टू कंक्लूड दिस सेशन, राइट, आई थिंक हम्म। अपने एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूं तो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर हम्म। स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लान के साथ आना है। जैसे मैंने राइट। पहले कहा कि आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आपके फेवर में गया तो आप क्या करने वाले हो, आपके फेवर में नहीं गया तो प्लान बी, प्लान सी क्या है आपके पास। अगर आपके राइट। पास ये सब है तो आप सक्सेसफुल आराम से हो सकते हो, अगर ये नहीं है तो फिर नहीं। द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग इज इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये दोनों राइट। चीज आपको मालूम है कि मेरे को मालूम है ऑप्शन में क्या होता है, आपके पास वो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, और आपका स्ट्रेटेजी है, प्लान है, यू विल बी सक्सेसफुल। आई एम होपिंग आफ्टर दिस वीडियो जो 9 में से 10 जन लॉस कर रहे हैं उसका रेशियो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाए, एटलीस्ट हम होप सो। 7 तक आ जाए, ताकि अपने जो रिटेल भाई और बहनों हैं उनको फायदा होना शुरू हो जाए। Right. Thank you so much, Iqbal, once again. And hopefully we'll come up with a new strategy maybe some other time when you are available. And I'm planning to cover a video on personal finance as well, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग जो है वो लोग पर्सनल फाइनेंस पे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, बिकॉज देर इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन गोइंग अराउंड इन द मार्केट राइट नाउ, एंड पीपल आर टू केयरलेस टू focus on their own financials. So I'm planning to come up with that video as well with you. So let's see कब होता है ये। हाँ जी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वीडियो एज वेल, बिकॉज आई एग्री कि आज की डेट में जो जेंजी है, और जो थोड़े से कॉर्पोरेट लाइफ में 10 साल 15 साल निकाल दिए, मैं जब उनसे बात राइट। करता हूँ तो मुझे दिखता है कि पर्सनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से विजिबिलिटी इज वेरी लेस। पीपल आर नॉट अवेयर कि पर्सनल फाइनेंस में उसको कैसे अपने अपने अच्छे से प्लान करो ताकि आपका रिटायरमेंट और भी अच्छा हो सके। बहुत सारे जन को नॉलेज है ही नहीं। और इसका राइट। रूट राइट। कॉज क्या मालूम है? जब आप एजुकेशन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचते हो तो वहां पे भी ये सब कवर कभी नहीं करते कि पर्सनल फाइनेंस क्या है, कॉलेज में भी कवर नहीं करते। यार फिर आदमी कैसे समझेगा कि उसके लाइफ में क्या करना चाहिए? सो आई एम लुकिंग फॉर दैट वीडियो एज वेल। Yes, 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 definitely we'll definitely make one video on that. यस, श्योर। Thank you so much for inviting me. ठीक है। And I थैंक यू, would थैंक request यू। all the viewers to please share and subscribe as much as possible so that it reaches more audience. थैंक यू।